बरेली के थाना कोतवाली क्षेत्र के चौपला रोड पर नगर निगम द्वारा लगाई गई पार्किंग के खिलाफ व्यापारियों में रोष देखने को मिला। चौपला रोड पहुंचे व्यापारियों ने नगर निगम द्वारा ठेके पर दी गई पार्किंग को उखाड़ना शुरू कर दिया। नगर निगम के ठेकेदार और उनके कर्मचारियों ने विरोध किया तो जमकर हंगामा हुआ। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम ने मल्टी स्टोरी पार्किंग का वादा किया था, लेकिन नगर निगम को सौंदर्यीकरण के लिए जो जमीन PWD ने दी थी उस पर अवैध पार्किंग बनाकर ठेके पर दिया गया। व्यापारी नेता शोभित सक्सेना ने आरोप लगाया कि पार्किंग हटाने पहुंचे तो ठेकेदार ने व्यापारियों के साथ धक्का मुक्की की और मारपीट की। नगर निगम ने कुछ समय पहले ये वादा करा था कि व्यापारियों को पार्किंग की सुविधा दी जाएगी और मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाएगी। मल्टी स्टोरी पार्किंग तो अब तक नहीं बनी। जो PWD ने जो जगह दे रखी थी नगर निगम को सौंदर्यीकरण करने के लिए, नगर निगम ने उठाई और कुछ ठेकेदारों को, कुछ गुंडों को ये जगह आवंटित कर दी कि साहब आप जाइए और जाके व्यापारियों से पैसे वसूल करिए, स्टैंड लगाइए। ये पार्किंग व्यापारियों की सुविधा के लिए अगर थी तो व्यापारियों को इससे दुविधा क्यों हो रही है? और जिस चीज़ को व्यापारियों की अगर सुविधा के लिए बनाया गया था, अगर उससे उनको परेशानी होगी तो फिर वो चीज़ ठीक नहीं है। और आज की जो घटना अभी हम लोग आए, जब यहाँ पे मालूम पड़ा कि व्यापारी साथी लोग जो हैं तंबू गाड़ के यहाँ धरने पे बैठे हैं पार्किंग के खिलाफ, सूचना पहुँची, हम लोग यहाँ पे आए और फिर जिस हिसाब से पार्किंग वाले के लोगों ने जो लोगों का कहना है उन्होंने गुंडे दिखाई है और ऐलान किया कि हम गुंडे हैं, पार्किंग हमारी है। ये बहुत ही विडम्बना का विषय है। पिछले करीब 2 महीने से निगम ने ये जगह जगह पर 6 अलग अलग क्षेत्रों में किसी व्यक्ति को ठेका दिया हुआ है। हमें उसके ठेके से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर दी जाती है उसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, किस तरीके से किस आधार पर दिया गया है, कितनी जगह वह यूज़ करेगा, किस टाइप से होगा। तो जो हमारे ठेकेदार महोदय उन्होंने आते ही पूरी मार्केट में बैरिकेडिंग कर दी, चेन के पूरा मार्केट ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से व्यापारियों के दुकान में कस्टमर का आना बिल्कुल बंद हो गया। व्यापारी त्रस्त हो गया। इस पूरे हंगामे के बाद भारी संख्या में व्यापारी नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां व्यापारियों ने अपर नगर आयुक्त से मिलकर अपनी पीड़ा सुनाई। व्यापारी नेता राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि नगर निगम ने 11 सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग दी है, जिसकी आड़ में बड़ा बंदरबाट हुआ है। उन्होंने कहा कि व्यापारी किसी भी कीमत पर इन पार्किंग को नहीं बनने देंगे। अपर नगर आयुक्त को अल्टीमेटम देकर पार्किंग हटाने को कहा है। अगर पार्किंग नहीं हटाई गई तो व्यापारी खुद उखाड़ कर फेंक देंगे, क्योंकि नगर निगम की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बरेली में नगर निगम के द्वारा 11 सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग दे दी गई है और उसमें बहुत पैसे वसूल किए गए हैं। और हमारा तो स्पष्ट आरोप है कि जितने पैसे पार्किंग के नाम पर नगर निगम ने खजाने में जमा कराए हैं, उससे कई गुना ज़्यादा लेन देन टेबल के नीचे हुआ है। का मकसद ये था कि शहर को सुंदर बनाएंगे। सुंदर बनाने की जगह पूरा रोड पर रिक्शा खड़े करके पूरा रोड ब्लॉक हो गया है। कहीं से भी कोई ग्राहक दुकान के अंदर आ नहीं सकता है। सारी प्रॉब्लम इस बात से खड़ी हो रही है। बरेली में कांग्रेस के दिवंगत नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले की जयंती पर जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से डॉक्टर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत AR अंतुले को फराज अकीदत देकर की गई। इस दौरान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला, कांग्रेस नेता ब्रह्मस्वरूप सागर, असलम चौधरी और अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्ष जुनैद हुसैन ने अब्दुल रहमान अंतुले के योगदान पर अपने विचार रखे और अल्पसंख्यक समुदाय के डॉक्टरों को भी सम्मानित किया। हमारे AR अंतुले जी, जो कि कांग्रेस के रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, आज उनका जन्मदिन है। उस जन्मदिन को हम लोग उत्साहपूर्वक मना रहे हैं। इनकी पूरी फैमिली, इनका पूरा खानदान जो था कांग्रेस पर समर्पित था। इनके फादर स्वतंत्रता सेनानी थे और AR अंतुले ने इतना बड़ा काम किया कि इंदिरा जी के साथ और जवाहरलाल नेहरू के इनके फादर ने साथ में काम किया और देश को बढ़ाने में बहुत योगदान दिया। AR अंतुले जी जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के लीडर रहे हैं, उनके जन्मदिन में आज हम लोग उनके याद में कुछ डॉक्टर्स को चिन्हित किया है। हम लोगों ने उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। उनका जन्मदिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से पूरे देश में इसी तरह से मना रही है। जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों ने तमाम शहर के जो गणमान्य अच्छे मोअज़्ज़िज़ और बड़े अच्छे चिकित्सक हैं, जो उनकी प्रैक्टिस अच्छी है, जिनका तजुर्बा है, हम उनको जोड़ने का काम भी कर रहे हैं और उनके साथ उनको सम्मानित करने का काम आज हम कर रहे हैं। बरेली में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के त्रिवार्षिक चुनावों का ऐलान कर दिया गया है। व्यापारी नेता राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि राजकुमार अग्रवाल को मुख्य चुनाव अधिकारी, वीरेंद्र अरोड़ा और डॉक्टर विनोद अग्रवाल को चुनाव अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। 5 फरवरी से 20 फरवरी तक सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसके बाद 22 फरवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा और 23 तारीख तक मतदाता सूची को लेकर संशोधन कराया जा सकता है। 24 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। 28 फरवरी को बैकमा हाउस में नामांकन प्रक्रिया संपन्न होगी। 4 मार्च को सुबह 10 बजे दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा और शाम को ही परिणाम घोषित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की त्रैवार्षिक चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।
पूरे उत्तर प्रदेश में भी हमारी चुनावी प्रक्रिया चल रही है और उसी के तहत हमारे बरेली महानगर के चुनाव जो हैं वो घोषित हो गए हैं। हमारे संगठन के द्वारा आदरणीय डॉक्टर विनोद अग्रवाल जी के लिए और श्री वीरेंद्र अरोड़ा जी के लिए, जो हमारे पुराने साथी हैं व्यापार मंडल के, संस्थापक पदाधिकारी रहे हैं, इनको इस चुनाव को कराने की चुनाव अधिकारी के रूप में जिम्मेवारी दी गई है। आज हमने पूरे चुनाव की यहाँ पर घोषणा की और आगे जो भी पूरी प्रक्रिया है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, क्योंकि कोई भी संगठन जब तक नहीं चल सकता, अगर मनोनयन होगा और उसमें चुनाव नहीं होगा तो सही लोग उसमें नहीं आ सकते हैं। और इसलिए व्यापार मंडल का प्रारंभ से, जब से पंडित जी अध्यक्ष बने, यही उद्देश्य रहा कि जो व्यापारियों की समस्याएं हैं उनका जुझारू रूप से समाधान किया जाए। बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां एक नाबालिग लड़के पर कक्षा 9 की छात्रा से रेप का आरोप लगा। अपना नाम सुनील बताकर प्रेम का नाटक किया और फिर शादी का झांसा देकर नाबालिग पीड़िता को जयपुर ले गया, जहां निकाह का दबाव बनाया तो छात्रा ने विरोध किया। आरोपी ने 3 दिन बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि आरोपी सोमवार को छात्रा को गाँव के पास छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी नाबालिग युवक के खिलाफ लव जिहाद समेत पॉक्सो एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। हिंदू बन के ले गया था, हिंदू बन के ले गया था और इसके साथ गलत काम भी किया। हाँ, हमारी लड़की के साथ गलत काम किया। हमारी लड़की के साथ बहुत गलत हुआ था। थाना नवाबगंज के अंतर्गत 6 फरवरी को एक पिता के द्वारा तहरीर दी गई थी कि उनकी नाबालिग लड़की जो 15-16 वर्ष के आसपास है वो घर से चली गई है और उनको जानकारी नहीं कि वो किसके साथ गई है। पुलिस के द्वारा इसमें तत्कालीन 363 IPC के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था और 8 तारीख को जो लड़की है वो अपने पिता के साथ पुनः थाने पर आई और उसके द्वारा बताया गया कि वो एक लड़के के साथ चली गई थी। पुलिस के द्वारा छानबीन की गई है तो लड़के की उम्र 17 साल है और पुलिस के द्वारा जो लड़की के द्वारा 161 CRPC में बयान दिए गए, उनके आधार पर जो 363 IPC की जो मुकदमा पूर्व में पंजीकृत किया गया था उसमें धाराएं बढ़ाई गई हैं, जिसमें अलग अलग धाराएं जो बढ़ोतरी की गई है और उसके साथ ही साथ जो लड़की है उसको पीड़िता है उसको मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। साथ ही साथ उसका 164 CRPC के अंतर्गत बयान कराने के लिए भी प्रक्रिया जारी है। पुलिस के द्वारा जो इसमें नाबालिग जो अभियुक्त है उसको वो वर्तमान में हॉस्पिटल में भर्ती है, जो अपनी बीमारी का इलाज करा रहा है। पुलिस द्वारा इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बरेली के थाना सुभाष नगर क्षेत्र स्थित तपेश्वर नाथ मंदिर में श्री भगवत कथा का कलश यात्रा के साथ आगाज हो गया। भगवत कथा 9 फरवरी से शुरू होकर 16 फरवरी तक चलेगी। श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन तीसरी बार हो रहा है, जिसमें कथावाचक पंडित विष्णु शर्मा हर दिन 2 बजे से 6 बजे तक कथावाचन करेंगे। भगवत कथा से पहले निकाली गई कलश यात्रा 84 घंटा मंदिर से शुरू होकर सुभाष नगर बाजार होते हुए तपेश्वर नाथ मंदिर के पास समाप्त हुई।